मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, यूपी टेट क्लासेस के अंतर्गत लगातार हमारे और आपके बीच बातचीत हो रही है पर्यावरण की। मित्रों, पिछले वीडियो में जैव विविधता के महत्व के बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। आज के वीडियो में मित्रों एक नया टॉपिक होगा जैव विविधता का। तो आज देखते हैं मित्रों जैव विविधता का मापन किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो मित्रों यदि हम बात करें जैव विविधता किसे कहते हैं, तो मित्रों किसी भी विशेष स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों की बहुलता या अधिकता ही जैव विविधता कहलाती है। तो मित्रों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैव विविधता के मापन की। तो मित्रों जो जैव विविधता का मापन होता है यह मुख्य रूप से तीन तरह से होता है, तीन प्रकार से होता है। अल्फा मापन, बीटा मापन, गामा मापन। तो मित्रों इसी तीन जो मापन है तीन प्रकार के, इन्हीं का हम लोग अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। चलिए मित्रों सबसे पहले हम बात करते हैं अल्फा मापन की। तो ध्यान दीजिए मित्रों, अल्फा मापन की एक ट्रिक है। ट्रिक की बात करें तो मित्रों देखिए, जो अल्फा मापन होता है मित्रों यह संख्यात्मक होता है। जैव विविधता में जो अल्फा मापन होता है यह संख्यात्मक होता है। कैसे होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देखिए मित्रों, जैसे कि कोई परितंत्र है, जैसे कि मित्रों देख लीजिए यह ग्रामीण परितंत्र है। ग्रामीण परितंत्र है मित्रों, तो ग्रामीण परितंत्र की संख्या कितनी है। तो मित्रों हम एक परितंत्र की जो है मित्रों मापन कर रहे हैं, एक परितंत्र की गणना कर रहे हैं। तो मित्रों ग्रामीण परितंत्र की संख्या कितनी है, तो ग्रामीण परितंत्र की संख्या 1 है। अब मित्रों हम मान लेते हैं जीवों की संख्या कितनी है, तो मित्रों मान लेते हैं जीवों की संख्या 20 है या 19 है। मित्रों मान लेते हैं कुल जीवों की संख्या कितनी है, कुल जीवों की संख्या 19 है। और मित्रों जीवों में जो प्रजातियों की संख्या है, जैसे कि मित्रों जाति और प्रजाति में यह अंतर होता है कि जो प्रत्येक जीव होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। जैसे कि कुत्ता हो गया, कुत्ता एक जाति है, गाय एक जाति है, बिल्ली एक जाति है। लेकिन मित्रों कुत्ते में भी कई प्रकार की किस्में पाई जाती है, कई प्रकार की वैरायटियाँ पाई जाती है। जैसे कि मित्रों देसी कुत्ता हो गया, जर्मन कुत्ता हो गया और लेब्राडोर कुत्ता हो गया, अलग अलग प्रकार के जो सियाड़ी कुत्ता हो गया। यह मित्रों जो सब अलग अलग प्रकार के कुत्ते हैं, यह सब कुत्ते जो है मित्रों यह सब कुत्ते की प्रजातियाँ हैं। जबकि मित्रों जो कुत्ता है, कुत्ता एक जाति है। जैसे कि मित्रों देखिए यह बिल्ली है, बिल्ली एक जाति है। लेकिन मित्रों काली बिल्ली हो गई, भूरी बिल्ली हो गई, सफ़ेद बिल्ली हो गई, यह सब क्या है, यह सब बिल्ली की प्रजातियां हैं। ठीक उसी प्रकार मित्रों जैसे कि मित्रों देखिए जो है गाय है, गाय एक जाति है। जैसे कि मित्रों साहिवाल हो गई, साहिवाल गाय हो गई, पहाड़ी गाय हो गई, चीनी तिब्बती गाय हो गई। जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं मित्रों, अलग अलग प्रकार के जो गाय हैं, विभिन्न प्रकार के जो किस्में हैं, इसी किस्में को हम लोग प्रजाति कहते हैं। तो मित्रों देखिए जो अल्फा मापन हो गया, जैसे कि किसी परितंत्र की संख्या, परितंत्र की संख्या मान लेते हैं 1 है। जीवों की संख्या हम लोग मान लेते हैं मित्रों 20 है, या जीवों की संख्या मान लेते हैं अथवा 19 है। लेकिन मित्रों देखिए जीवों में जो प्रजातियों की संख्या है, प्रजातियों की संख्या यानी कि हम मान लेते हैं मित्रों कुल जीवों में प्रजातियों की संख्या 180 है। जैसे कि मित्रों कुत्ते की कुछ प्रजातियां हैं, बिल्ली की कुछ प्रजातियां हैं, गाय की कुछ प्रजातियां हैं, अलग अलग प्रकार की कुछ प्रजातियां हैं। तो प्रजातियों की संख्या कितनी है मित्रों 180 है। और मित्रों अब हम क्या करते हैं, कुल संख्या कितने देखते हैं। तो मित्रों कुल संख्या की यदि हम गणना करेंगे तो 200 आएगा। तो मित्रों जो है गणना के आधार पर संख्यात्मक जो मापन किया जाता है, तो संख्यात्मक मापन किस प्रकार का मापन होता है मित्रों, जो संख्यात्मक मापन होता है यह जैव विविधता का अल्फा मापन कहलाता है। ठीक सी बात है, सीधी सी बात है। जैव विविधता का जो संख्यात्मक मापन होता है, संख्यात्मक मापन अल्फा मापन कहलाता है। अब हम मित्रों बात करते हैं बीटा मापन किसे कहते हैं, तो आप इसे भी आराम से समझ जाएंगे। देखिए मित्रों अल्फा मापन की कुछ डिफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पर आप चाहे तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट में कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आया हो तो मित्रों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद अंत में शेयर जरूर कीजिएगा अपने ग्रुप में। चलिए मित्रों ध्यान दीजिए, जब हम किसी भी परितंत्र में जैव विविधता का मापन संख्याओं के आधार पर करते हैं तो वह मापन अल्फा मापन कहलाता है, जो कि हमने आपको ऊपर बताया। दूसरा पॉइंट है मित्रों, दूसरे शब्दों में यदि इसे हम कहें तो दूसरे शब्दों में अल्फा मापन से तात्पर्य जैव विविधता के संख्यात्मक मापन से होता है। देखिए मित्रों जो जैव विविधता का संख्यात्मक मापन आप देख लीजिए, तो अल्फा मापन आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मित्रों यहाँ से यूपी टेट में हर बार क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
जैसे कि मित्रों देखिए, परितंत्र की संख्या कितनी है, जीवों की संख्या कितनी है, प्रजातियों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो यह सब जो मापन है मित्रों संख्यात्मक हो रहा है, इसीलिए मित्रों इसे संख्यात्मक मापन या अल्फा मापन कहते हैं। अब देखिए मित्रों, दूसरा पॉइंट का हम लोग अध्ययन करते हैं, बीटा मापन किसे कहते हैं। बीटा मापन की बात करें तो मित्रों इसमें संख्यात्मक का कोई मतलब नहीं है, इसमें मित्रों हम बात करते हैं जीवों की संरचना। जीवों की संरचना मित्रों चाहे बात करें विशेषताओं के आधार पर, यानी कि जीवों की जो संरचना है विशेषताओं के आधार पर इसका मापन किया जाता है। जीवों की शारीरिक बनावट किस प्रकार की है, जीवों की मानसिक क्षमता किस प्रकार की है, जीव किस प्रकार से सोचते हैं, यानी कि जीवों की एक्टिविटी के हिसाब से उसकी विशेषताओं के आधार पर जो मापन किया जाता है, यह मापन मित्रों बीटा मापन कहलाता है। जैसे कि मित्रों ध्यान दीजिए, यहाँ पर ग्रामीण परितंत्र है। देखिए मित्रों, यह ग्रामीण परितंत्र है। ग्रामीण परितंत्र में विभिन्न प्रकार के जो क्या है, विभिन्न प्रकार के जाति हैं। जातियों के मान लेते हैं मित्रों, जैसे कि कुत्ते की यह प्रजाति है। देखिए मित्रों, यहाँ पर कुत्ता है, कुत्ते की यह प्रजातियाँ हैं। या मित्रों जो कुत्ते की प्रजातियां हैं, अब इन प्रजातियों को जैसे कि देखिए मित्रों अलग अलग प्रकार के देसी कुत्ते हैं, अलग अलग जो प्रजातियां हैं मित्रों इनकी शारीरिक बनावट प्रत्येक कुत्ते की अलग है। कोई कुत्ता काला है, कोई कुत्ता सफ़ेद है, कोई कुत्ता भूरा है, और मित्रों कोई कुत्ता काटने वाला है, कोई कुत्ता दौड़ा दौड़ा कर काटने वाला है, कोई कुत्ता एक बिल्कुल शांत है। अलग अलग प्रकार के स्वभाविक दशा विशेषताओं का मानसिक स्तर का अध्ययन करना क्या कहलाता है मित्रों, यह मापन कहलाता है मित्रों बीटा मापन। जैव विविधता का यह बीटा मापन कहलाता है। चलिए मित्रों हम लोग नोट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए मित्रों, लिख लीजिए या अथवा स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जब हम जैव विविधता का मापन जीव की संरचना के आधार पर करते हैं तो वह मापन जैव विविधता का बीटा मापन कहलाता है। देखिए मित्रों दूसरा पॉइंट है, दूसरे शब्दों में जीव की समस्त प्रकार की विशेषताओं का मापन, जीव की समस्त प्रकार की विशेषताओं का मापन जैव विविधता का बीटा मापन कहलाता है। चाहे उसकी शारीरिक व्यवहार के आधार पर, शारीरिक संरचना के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर, और मित्रों या जीवों के व्यवहार के आधार पर जो अध्ययन करते हैं वह मित्रों जैव विविधता का बीटा मापन कहलाता है। जैसे कि मित्रों देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, जीवों की बनावट के आधार पर प्रत्येक जीव एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। जीवों के व्यवहार के आधार पर, जैसे कि कुछ कुत्ते क्या है देसी कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते काटने वाले हैं, कुछ कुत्ते बिल्कुल शांत स्वभाव वाले हैं, कुछ कुत्ते का व्यवहार जो होता है मित्रों व्यक्ति को देखकर भौंकने वाला होता है। इस प्रकार के जैसे कि जीवों के व्यवहार के आधार पर, तो मित्रों यह जो मापन है क्या कहलाता है, यह मापन मित्रों जैव विविधता का बीटा मापन कहलाता है। जो जीवों की संरचना विशेषताओं के आधार पर मापन किया जाता है, जीवों के शारीरिक मानसिक दशा को चेक किया जाता है, इसके आधार पर जो मापन किया जाता है वह बीटा मापन होता है जैव विविधता का। देखिए मित्रों अगला पॉइंट है, अंतिम पॉइंट है, जैव विविधता का गामा मापन किसे कहते हैं। तो मित्रों जैव विविधता का गामा मापन की बात करें तो मित्रों जो गामा मापन होता है, ध्यान दीजिए मित्रों, यह गामा मापन समग्र रूप में होता है। कैसे रूप में होता है मित्रों, समग्र रूप में होता है। संख्यात्मक भी होता है और संरचनात्मक भी होता है। यानी कि हम कह लें मित्रों जो गामा मापन है, गामा मापन मित्रों अल्फा मापन प्लस बीटा मापन को मिला दिया जाए तो कैसा मापन हो जाता है, गामा मापन हो जाता है। यानी कि मित्रों जब हम गामा मापन करते हैं, अल्फा मापन प्लस बीटा मापन को एक साथ करते हैं, समग्र रूप में करते हैं, तो उससे हम गामा मापन कहते हैं। जैसे कि अल्फा मापन क्या है, संख्यात्मक है, और बीटा मापन क्या ऐसा है, संरचनात्मक है, और दोनों का संयुक्त रूप का क्या हो जाएगा, दोनों का संयुक्त रूप या समग्र रूप गामा मापन हो जाएगा। चलिए मित्रों देखिए, जैसे कि मित्रों हम क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं मित्रों ग्रामीण में परितंत्र की संख्या ले लेते हैं। परितंत्र की संख्या कितनी है, मान लेते हैं परितंत्र की संख्या 1 है। परितंत्र की संख्या ले लेते हैं। अधिवास रहने का स्थान ले लेते हैं कुत्ते का, यह अधिवास हो गया। किस जलवायु में रहते हैं, किस प्रकार के जलवायु है, कैसे रहते हैं, कैसे वे अपना जीवन यापन करते हैं। और मित्रों जैसे कि हम जीव किस प्रकार से सोचते हैं, कौन से जीव किस प्रकार के व्यवहार करते हैं, किस कुत्ते की या किस प्रजाति की, किस जीव की कौन सी मानसिक स्तर है, वह क्या सोचते हैं, किस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं, उनका व्यवहार स्वरूप किस प्रकार का है, यह सब जैसे कि बीटा मापन, इन सब दोनों मापन को जब मिलाकर एक साथ किया जाता है तो यह मापन गामा मापन कहलाता है। चलिए मित्रों देखिए, ध्यान दीजिए या अथवा नोट कर लीजिए। देखिए मित्रों बहुत सरल सा पॉइंट है, जब हम जैव विविधता का मापन समग्र रूप से करते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दोनों को मिलाकर एक साथ करते हैं, तो वह जैव विविधता का गामा मापन कहलाता है।
इसमें जीव संख्या के आधार पर, जीवों की संरचना के आधार पर, परितंत्र के आधार पर, जीवों के अधिवास, अधिवास का मतलब मित्रों निवास या घर के आधार पर, जलवायु के आधार पर मापन किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं मित्रों, इसे हम लोग गामा मापन कहते हैं। तो मित्रों ये था अल्फा मापन, बीटा मापन, गामा मापन जैव विविधता का। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो मित्रों सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने हर एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मित्रों हम लोग हॉट स्पॉट लेकर प्रस्तुत होंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।